Hey guys, welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs and I'm Dr. Abhishek back with another video. So today I'm gonna tell you a very important aspect in diagnosis जो कि अक्सर हम लोग गलत करते हैं. We often make mistakes. Today I'm gonna talk about those kind of patients who come to our clinic. So this video is for both patients as well as students. तो बहुत बार ऐसे क्या होता है, so I'll make this video in Hindi and English mix ताकि आप लोग सबको समझ में आए. ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किन सी लैंग्वेज में ये वीडियोस बनाया करूं मैं. तो काफी मैसेजेस आते हैं कि सर इंग्लिश में बनाइए, काफी मैसेज आते हैं मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी में बनाइए. तो सिंस ये वीडियो पेशेंट्स के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी है तो मैं ये हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स बनाऊंगा. तो काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक में जिनको पेन रहता है लोअर जॉ में, इंट्राओरल कैविटी में पेन रहता है, लोअर जॉ में पेन रहता है. तो पेशेंट विल टेल एज चीफ कंप्लेंट कि सर हमें पेन हो रहा है लोअर जॉ में राइट लेवल. आप पैल्पेट करते हैं, इंट्राओरली चेक करते हैं. ऑफन आई हैव सीन मिस डायग्नोसिस ऑफ इरप्शन ऑफ थर्ड मोलर एज द कॉज ऑफ द पेन, पर एवरी टाइम इट्स नॉट दैट. सो व्हेनेवर वी डू इंट्राओरल एग्जामिनेशन वी फॉरगेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन. तो एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन कैसे करना है, आपको ग्लव्स पहनना है एंड यू हैव टू पैल्पेट, मतलब प्रेस करना है वेयर in front of the ears and tell the patient to open the mouth and close the mouth. Then in the temporal region, temples right and left, tell the patient to open the mouth, close the mouth and cleanse the teeth. Then bilaterally दोनों साइड में masseter muscle का जो angle of mouth है वहां पे, and you have to go behind the patient. Patient के बैक जाके आप palpate करेंगे and then ears के inside में जो आपको TMJ condyle है उसको आपको palpate करना है. So today we are basically talking about the internal derangement of the TMJ. TMJ clicking noise, TMJ का internal derangement, MPDS, myofascial pain dysfunction syndrome. तो काफी लेडीज पेशेंट्स काफी ऐसे आती हैं कि सर मेरा हाफ साइड पूरा दर्द हो रहा है दिन भर. तो when the patient, you have to listen to the history of the patient. When the patient is telling कि I am having pain for the entire day, here if I press it is paining, here if I press it is paining, here it is. So what is the difference between the dental pain and the pain of MPDS or TMJ? So dental pain will be, patient will only feel pain if he or she takes some cold water or hot water, and after taking that or even after eating food, after taking that the 2 hours 3 hours the pain will be there and it will be either sharp or lancinating pain or dull or intermittent pain. Sharp pain और lancinating मतलब severe pain and dull pain हो सकता है. लेकिन इन TMJ डिसऑर्डर में क्या होता है कि पेशेंट्स विल बी लिटिल बिट डिप्रेस्ड. पेशेंट का एक जनरलाइज डिस्कम्फर्ट होता है एंटायर बॉडी में. पेशेंट बोलेगा कि मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, कभी कभी पैर में भी दर्द होता है, कभी कभी बैक पेन. सो TMJ disorders plus internal derangement plus myofascial pain dysfunction syndrome, they are all associated with TMJ disorders, and along with that they are having some severe cervical and back pain and thoracic pain जिसको fibromyalgia ग्रुप में बोलते हैं. उसको वो fibromyalgia ग्रुप में आता है. That is a total different entity. तो in TMJ what happens is the bone is there, articular eminence और नीचे condyle रहता है. So whenever we open, हम भी जब भी अपना मुंह खोलते हैं बंद करते हैं तो ये मूवमेंट ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है हमारे जॉइंट का. इन दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज को आर्टिकुलर डिस्क कहते हैं. अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए तो TMJ से क्लिकिंग नॉइज आती है. जब भी वी आर ओपनिंग द माउथ तो आर्टिकुलर डिस्क ठीक से स्मूथली फ्लो नहीं करता है तो उसकी वजह से क्लिकिंग नॉइज होती है. सो दिस इज द इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कि क्लिकिंग नॉइज, जॉइंट से कट कट साउंड आना. तो हमें कभी भी उसको बार बार चेक नहीं करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, अंदर में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा साउंड क्यों आ रहा है. तो उस बारे में जो सोच है ना, उस सोच की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं. प्लस वी शुड स्टॉप ईटिंग हार्ड फूड. तो बेसिकली जो लोग टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं क्लासेस में जोर से चिल्ला के, जो ट्रम्पेट बजाते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर फोन पे बहुत देर बात करते हैं, तो दीज पीपल या फिर नाइट ड्यूटी करते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा TM डिसऑर्डर्स होती हैं. मोस्टली इट इज कॉमन विद फीमेल्स. अगर TM डिसऑर्डर है तो पेशेंट को माउथ ओपनिंग और च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी. अगर पेशेंट को MPDS है, मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, तो पेशेंट को फुल डे पेन रहता है, डल पेन इन द टेम्पल रीजन मसल, और ट्रिगर पॉइंट पेन रहता है, मतलब हल्का सा दबाने से ही बहुत जोर से पेन होता है. द पेन इज इवन देयर इन द बैक ऑफ द नेक. बैक ऑफ द नेक में ईयर्स में क्यों पेन होता है? क्योंकि यहाँ पे एक मसल होती है जिसका नाम होता है स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड.
ये जो मसल होती है, तो दिस अटैचमेंट इज हियर इन द मैस्टोइड प्रोसेस, और नीचे में इसका जो अटैचमेंट है क्लैविकल में है। अब क्लैविकल में दोनों फुल मसल का अटैचमेंट है, तो पेशेंट जब भी अपना हेड रोटेट करता है तो द पेशेंट इज हैविंग पेन इन द नेक, द शोल्डर्स विच रेडिएट्स टू द समटाइम्स टू द हैंड ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स। तो अगर आपका टीएमजे ठीक नहीं है तो आपको फुल बॉडी एक हो सकता है। सो इफ यू आस्क एनी फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैव वेरियस काइंड ऑफ थेरेपीज ट्रीटमेंट उसके लिए टेंस थेरेपी होती है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन एक थेरेपी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है जिसकी वजह से ठीक कर सकते हैं। आप काफी पेन किलर्स खा सकते हैं, NSAIDs बोलते हैं उसको, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके अंदर आप पेशेंट को ज़ीरोरॉल 200 मतलब कि एसिक्लोफेनेक 200 mg कंट्रोल रिलीज की टैबलेट दे सकते हैं, जो कि दिन में एक बार खानी होती है विद गैस मेडिसिन, जिसकी वजह से फुल डे तक पेन रिलीफ रहता है। वैसे 15-20 डेज तक अगर पेशेंट ज़ीरोडॉल CR 200 खाए तो उससे काफी रिलैक्सेशन मिलता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको टीएम डिसऑर्डर या फिर आपको टेम्पोरल हेडेक्स या फिर आपको मैसेटर मसल पेन या फिर मैसेट्रिक हाइपरट्रॉफी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गरम सेंक ले सकते हैं, वी कैन टेक हॉट फर्मेंटेशन, और उसके बाद ठंडा जो आइस क्यूब्स लेके उसको ठंडा, तो एक बार गरम और एक बार ठंडा 5 to 15 मिनट्स एक दिन में 3 to 4 टाइम्स करेंगे तो टीएमजे डिसऑर्डर्स में या फिर एमपीडीएस में काफी रिलैक्सेशन मिलता है। सिमिलर इज विद बैक पेन एंड नेक पेन, अगर आप इसी तरीके की थेरेपी करें हॉट एंड कोल्ड तो उससे काफी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एक और मेडिसिन होती है जिसमें प्रीगाबालिन रहता है 75 mg। अब प्रीगाबालिन क्या होता है, इट्स गाबा, जो गाबा सेंटर है ब्रेन में, गाबाएर्जिक एक होता है कि हमको नींद क्यों होती है, बिकॉज ऑफ गाबा रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। तो वो हमारे क्या करता है, डोपामिन सिक्रीशन और सेरोटोनिन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन में। मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा चीज। तो उस मेडिसिन सेंटर्स, अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें नींद कम आती है, तो ऐसी कोई मेडिसिन जो कि गाबा रिसेप्टर्स को हिट करे स्लाइटली, तो हमारे जो मसल्स हैं काफी रिलैक्स फील होते हैं। हम कोई भी अगर मसल रिलैक्सेंट, हम शॉप में जाते हैं मेडिसिन से मसल रिलैक्सेंट दे दो, तो उस मसल रिलैक्सेंट में टिनाजिडीन और प्रीगाबालिन ये सब होते हैं जो कि हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। क्यों रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी स्लीप होती है। तो एक मेडिसिन आती है ज़ीरोडॉल PG, या फिर जिसमें प्रीगाबालिन प्लस एसिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन है, तो वो खाने से भी काफी रिलैक्सेशन होता है। लेकिन उसको खाने से पहले नींद बहुत ज्यादा आती है 2-3 दिन तक, तो केयरफुली थोड़ा खाना होता है। तो ये जो मेडिसिन है, अगर आप इसको प्रोटोकॉल करेंगे और खुद ब खुद कभी ट्रीटमेंट ना करें, पहले डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि पेन जो हो रहा है ईयर्स के आगे या टीएमजे पेन या लोअर जॉ में, ये टूथ की वजह से हो रहा है या फिर टीएम जॉइंट जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से हो रहा है। तो आउट ऑफ 15 पेशेंट्स ऑफ लोअर जॉ पेन, आई फाइंड मेनी केसेस विद टीएम जॉइंट डिसऑर्डर्स। तो वो जो कि अनडायग्नोस्ड रहते हैं डिफरेंट क्लिनिक्स में, तो यूजुअली पेशेंट जब क्लिनिक में जाता है तो पेशेंट ऐसे कंप्लेन करता है, तो जब डॉक्टर देखता है ओरल कैविटी के अंदर तो कुछ नहीं है, तो डॉक्टर को लगता है शायद दांत में मैला जम गया होगा इसलिए पेन हो रहा है। तो दैट इज रॉन्ग डायग्नोसिस। तो पेशेंट क्या होता है कि स्केलिंग करवा लेता है, स्केलिंग कराने के बाद जब वापस आता है तब भी कोई पेशेंट को रिलीफ नहीं है। तो काफी पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको टीएम डिसऑर्डर्स रहते हैं, टेम्परामेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, और उनको ठीक से ट्रीटमेंट करना और ठीक से डायग्नोसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ के पेन होना, ये सब जो डिसऑर्डर्स, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, दीज आर सिम्टम्स ऑफ टीएम जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड मायोफेशियल पेन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इंस्टाग्राम में जाके क्वेरी पूछिए sai_dental। और till then have a very good day and stay free of corona, stay away from public places, stay at home, wash your hands properly and do whatever you can do at your home, but don't go outside because corona is at its peak. So till then have a very good day, take care.